बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा प्रोस्टेट इनलार्जमेंट क्या होता है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने के काजेस क्या होते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के सिम्टम्स। और इन सब के बाद मैं आपको एक बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने से आपका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की। मेल्स में एक ग्लैंड होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाना के बिल्कुल नीचे और यूरिथ्रा यानी पेशाब वाली नाली के बिल्कुल करीब वाक़या होता है। अगर इस ग्लैंड में, अगर इस गुदूद में इनलार्जमेंट हो जाए, ये बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट इनलार्ज्ड या गद्दा कदामिया का बढ़ जाना कहते हैं। आपने जान लिया कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट क्या होता है, तो चलिए अब हम ये भी जान लें कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने के काजेस क्या होते हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने की सबसे बड़ी वजह होती है एज का ज़्यादा हो जाना, उम्र का ज़्यादा हो जाना। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो जाए यानी 50 प्लस हो तो आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो भी आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने के चांसेस रहते हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने की एक बड़ी वजह होती है जेनेटिक, यानी अगर किसी के वालिद साहब को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का प्रॉब्लम हो तो फिर उसको भी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ काजेस। चलिए अब हम जान लेते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के सिम्टम्स। अगर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का प्रॉब्लम हो तो पेशाब बार बार आ सकता है और पेशाब पूरे तरीके से खारिज नहीं होता, यानी कि आपको यूरिन डिस्चार्ज करने के बाद भी ऐसी फीलिंग्स बाकी रहती हैं कि जैसे अभी पेशाब बाकी है। पेशाब करने के साथ आपको दर्द हो सकता है, पेशाब करते वक्त आपको जलन हो सकती है और पेशाब की धार टूट सकती है। और यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए यानी पेशाब को खारिज करने के लिए आपको ज़ोर भी लगाना पड़ सकता है। तो ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन। तो वो मेडिसिन्स हैं कलकेरिया फ्लोर, काली म्योर, सपल सेरोलेटा, थूजा, हाइड्रेंजिया, एरिजरॉन, कालीफास। इन तमाम मेडिसिन्स को आपने बराबर मिकदार में मिला लेना है। मिलाने के बाद अच्छे से इनको हिला लेना है और हिलाने के बाद आपने 20 कतरे सुबह खाली पेट और 20 कतरे रात को सोते वक्त एक घूंट पानी में मिलाकर पी लेने हैं। और आप देखेंगे कि सिर्फ 1 माह में ही आप जब दोबारा सोनोग्राफी करवाएंगे तो आपका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट इंशाल्लाह ठीक हो चुका होगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।